दोस्तों कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं और कुछ एक मात्रा में कुछ बच्चों से अलग होते हैं। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। तो कुछ ऐसे ही जिंदा दिल बच्चों से आज आपकी मुलाकात कराते हैं जो कि समाज के हाशिए पर हैं और अपने आपको कौशल के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के साथ की संस्था में, जहां पे इन्हें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और हुनर के माध्यम से ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए सीधे चलते हैं और रूबरू होते हैं इन बच्चों से और इनके उन महान शिक्षकों से जो कि शिक्षा का सही मायने में प्रचार कर रहे हैं। आइए। हाँ, हम अभी जहाँ जिस संस्थान में मौजूद हैं, यहाँ पे कौशल विकास का बहुत ही उत्तम नमूना आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चे अभी दिवाली की तैयारियाँ कर रहे हैं और बहुत सारे मिट्टी के सामान बना रहे हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, क्या बनाते हैं आप? हाँ, ये बनाते हैं। ये क्या है? मटके हैं? मटके हैं। अच्छा मयंक, बताओ भैया। लक्ष्मी जी बनाते हैं और दिवाली बनाते हैं। दिवाली की तैयारी चल रही है। हाँ। और सब जगह बिठाते हैं लक्ष्मी जी। और जी बिठाते हैं सब जगह। और दुगलिये बनाते हैं। चलो, और कोई? हाँ भैया, क्या नाम है आपका? अरशद भाई। क्या बनाते हो आप? दिवाली की तैयारी चल रही। दिवाली की तैयारी चल रही है। रहते कहाँ हैं? और बालागंज में। बालागंज में? सानी जामा मस्जिद। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई? हाँ बेटा। दिवाली बना रहे हैं। दिवाली का ही बना रहे हैं? हाँ। अच्छा। आदेश गुजर। क्या करते हो? दिए बनाते हैं, लक्ष्मी जी के चरण बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं, पेंटिंग वगैरह मैडम जो करवाती हैं वो सब कर लेते हैं। अच्छा, आप पढ़ भी रहे हो है ना? जी हाँ, तो उसके अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ, कैसे कौन मदद करता है? मैडम मदद करती हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब मदद करते हैं। जो भी कुछ बनता है वो सब बता देते हैं मैडम लोग। सब पढ़ लेते हैं आराम से। जी। आपका अच्छा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। हिंदी? यहाँ मजा आता है? आता है, बच्चों के साथ रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप ये छोटे बच्चे, आप बड़े बच्चे हो? ऐसा? बड़े बच्चे हैं हम। ऐसा? आयुष नाम है? हाँ, क्या क्या अच्छा लगता है? अच्छा आता है। नाचना आता है? हाँ, आता है। हाँ, अभी देखा था हमने डांस आपका, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा। और क्या, और पढ़ाई लिखाई कुछ करते हैं? नाते हैं पढ़ाई। क्या क्या पढ़ते हैं? सीधी। ABCD आती है? हाँ, अच्छा। और यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? अच्छा आता है। अच्छा लगता है। तो कब से आ रहे हो यहाँ पे? आज से। आज से ही आ रहे हैं? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। ये हमारे इस संस्थान के सबसे नटोरियस छात्र हैं और ये बिल्कुल मोदी जी के राह पे हैं। ना मैं बोलूँगा ना बोलने दूंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से आए हैं। हिमेश रेशमिया के फैन हैं और कैप लगाते हैं। हाँ भैया, नाम बताओ। चलो ठीक है। हमारे साथ एक छोटी सी बिटिया भी हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत अच्छी बात करती हैं, तो इनसे इनका कुछ जानते हैं। हाँ बताएं। मेरा नाम मुनमुन है। इसको चालू नहीं हो रहा? चालू है बेटा, चालू है। चालू है। हाँ। मुनमुन है हमारा नाम। गणेश जी मनाते हैं हम। बहुत सारी चीज बना के हम बेचते हैं। अच्छा, कहाँ बेचते हैं? स्कूल में। स्कूल में ही? हाँ। अच्छा, आपको अच्छा क्या लगता है? गणेश जी।
गणेश जी, खाने में अच्छा क्या लगता है आपको? समोसा। समोसा अच्छा लगता है? अच्छा, ठीक है। पूरा नाम बताओ अच्छा अपना। अंशी। बेटा ये तो छोटा सा नाम है। अच्छा, आपको अच्छा क्या लगता है? दिवाली। दिवाली अच्छी लगती है। खाने में? समोसा। सबको समोसा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब भी खाया है। चलो, और घर पे क्या खेलते हो आप? मोबाइल। मोबाइल? मोबाइल में क्या? वीडियोस। अच्छा, वीडियोस खेलते हो। चलो, यहाँ पे अच्छा लगता है आपको? ठीक है, चलो बैठो। दोस्तों, हमारे साथ इस समय संस्थान में एक शिक्षिका हैं जो यहाँ पढ़ाती भी हैं और इनकी बिटिया भी यहाँ पढ़ती है। तो आइए ज़रा इनसे कुछ वार्तालाप कर लें। नमस्कार मैडम। नमस्ते। मैडम, आप यहाँ कब से पढ़ा रहे हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं, इसके विषय में सारी जानकारी हमें दे दें। मेरी बिटिया है, मेंटली बच्ची है। हम 16 साल से यहाँ से इसको साथ में जुड़े हुए हैं, साथ में ही हैं 16 साल से। तो आपने ये संस्थान ज्वाइन क्यों किया? नहीं, मेरी बच्ची है इसलिए, बच्ची के साथ में ही है। अच्छा, आप बच्चे के साथ है इसलिए आपने किया। तो आपको यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ दिखाई पड़ती हैं? नहीं, अच्छा लगता है यहाँ, कोई परेशानी देखने नहीं पड़ती। या सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है? नहीं, अच्छा यहाँ कुछ परेशानी नहीं। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि समाज में, जैसे बाहर जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, इनके साथ समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। चूँकि आप एक माता भी हैं और एक शिक्षिका भी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐसे बच्चे हैं, कोई बच्चे इनको पसंद नहीं कर पाते। अपन घर में भी उसको सिखाते हैं, बाहर भी स्कूल में भी आते हैं, भी सिखाती हूँ। कोई बच्चे बोलते पागल है तो बोलते ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है जी। थोड़ा ऐसा ऐसे चलाओ। आप इधर आ जाओ, ये बात नहीं कर पाएगी ना अभी। अच्छा, तो आप अच्छा, इनको ये जो ट्रेनिंग यहाँ पे हम दे रहे हैं, इसमें कितना काम हो पा रहा है? मतलब कि ये कितना बना पा रहे हैं, कितने सफल हो पा रहे हैं? बहुत सफल हो पा रहा है। हमने गणेश जी भी बनाए, 16 साल से गणेश जी भी बना रहे हैं। फिर हमारा दीपावली का काम चालू हो जाता है तो लक्ष्मी जी चरण बनाते हैं और दिया, दीपक, जो भी बना सकते सब चीज़ बनाते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मैं भैया भाभी के साथ रहती हूँ। अच्छा, इसके पापा नहीं। ये ऊपर नहीं, ऊपर ये तरह? क्या बोल रही हैं? बोल मेरे पापा नहीं है, पापा नहीं है, बोलना है पापा नहीं है। अपनी भाषा में बिटिया बता रही हैं कि इनके फादर इस दुनिया में नहीं हैं। बता रहे इसलिए समझती सब है लेकिन भावनाओं में सब बयां करते हैं। ये जो खूबसूरत कलाकृतियां जो आप देख रहे हैं, गणेश जी और लक्ष्मी माता और गजराज, ये सब बनाए हैं इस होनहार विद्यार्थी ने। ये बोल नहीं सकते हैं और अपनी कला में लेकिन माहिर हैं। सुनता है, लेकिन सुनता है, सब समझता है। नाम क्या है? पवन। पवन नाम है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे? समोसे खाए? कैसा लगा खा के? मज़ा आया? डांस किया था कि नहीं? अभी नहीं किया? अरे यार, तो फिर क्या करते हो आप? बनाते हैं? चलो चलो ठीक है, हाँ, बनाना और बढ़िया बढ़िया। हमारे साथ मौजूद है इस संस्था की संचालक मैडम, जो लगभग 16 वर्षों से अनवरत रूप से संस्थान को चला रही हैं और समाज में अपना योगदान दे रही हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। और आप जो इतना नेक काम कर रही हैं उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि संस्था किसके माध्यम से संचालित की जा रही है? संस्था सर सामाजिक न्याय विभाग जी के माध्यम से संचालित की जा रही है। उससे हमको मान्यता प्राप्त है। अच्छा, तो वहाँ से काम चल रहा है? वहाँ से काम चल रहा है। यहाँ का फंड कौन दे रहा है ज़्यादातर? सामाजिक न्याय विभाग कलेक्टेड निधि से मिलता है हमको, निराश्रित निधि से, दैनिक वेतन भोगी। अच्छा, दैनिक वेतन भोगी के रूप में मिलता है। अच्छा, एक बच्चे के ऊपर अलॉटमेंट आता है या संस्था को पूरा का पूरा मिलता नहीं है? सर, बच्चे का अलॉटमेंट नहीं आता। सिर्फ हमारा क्या हॉस्टल नहीं है। अच्छा। हमारा डे केयर है। हाँ। और हमारा ये होता है कि सिर्फ स्टाफ का मिलता है और हमको भवन का किराया मिलता है। अच्छा। लेकिन कोरोना के बाद से ये हुआ है कि हम लोगों का जो किराया है या हमारा
जो फंड है वो रेगुलर नहीं आ पा रहा है। जैसे कभी कोरोना काल में 2 साल का बंदी रहा, फिर हम लोग का 3 साल तक कभी फिर कुछ नहीं मिल पाया, फिर अब जैसे तैसे शुरू हुआ है और अभी फिर 18 महीने करीब से हमारा फिर बंद है। इस वजह से हम लोग को काफ़ी संचालन करने में संस्था को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वजह ये होती है कि कर्मचारी जैसे आ पाते हैं वैसे नहीं आ पा रहे हैं। हम लोग को आर्थिक रूप से भी इसे मकान का किराया देना है, बच्चों का आने जाने का देना है, इससे हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को हेल्प लेना रहता है समाज के कुछ समाज सेवियों से, जो हमें हर महीने थोड़ा थोड़ा देते हैं, उससे हम लोगों का संचालन हो पा रहा है। लेकिन संचालन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, जो और लोग हैं शहर के या बाहर के, वो कितनी मदद कर रहे हैं आपकी? सर मदद कर पाते हैं, जैसे कोई ने 1 कर दिया, 1000 कर दी, कोई ने 2000 कर दिया, इस तरीके से कर पाते हैं। यानी मदद है? मदद तो है, लेकिन किस किस रूप में मदद स्वीकारते हैं आप? मदद जैसे कि कोई हम लोग को बच्चों का खाने पीने का दे देता है, या जो हमें नीड होती है बच्चों के लिए वो दे देते हैं, या फिर हम लोग को कोई, हम जिनसे बोलते हैं कि हमको किराए के लिए दिक्कत जा रही, उसमें दे देते हैं, इस तरीके से। ये जो बच्चे मैडम आपके पास आ रहे हैं, इन बच्चों का समाज में क्या स्टेटस है? समाज में सर ये होता है कि जो घरों में जब बच्चे रहते हैं तो इनको मतलब जो एक नॉर्मल बच्चा उससे इनको कंपेयर किया जाता है, तो ये बच्चे वैसे ही पिछड़े रहते हैं। भगवान तो इनमें कमी करता है, लेकिन जो समाज के लोग हैं, जो घर के लोग हैं, वो इनको कमी उसमें करके उनको ला नहीं पाते। लेकिन बच्चा जब संस्था में आता है तो इनकी जो हम कमी देखते हैं और उसके हम उनके अंदर प्रतिभा देखते हैं कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में आगे जा रहा है। जैसे हमारे बच्चे आज वोकेशनल ट्रेनिंग में है, कोई मिट्टी के क्षेत्र में आगे मिट्टी में मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग में आगे जा रहा है, कोई डांस में आगे जा रहा है। इस तरीके से हम उन लोगों को उनकी प्रतिभा को देखते हैं और उसको समाज के सामने लाते हैं। इस संस्थान में प्रवेश कब से कब तक होता है? सर इसमें होता है 6 साल से शुरू होता है, क्योंकि जो हम लोग का एक कार्ड बनता है बौद्धिक दिव्यांगता का, इनका कितना प्रतिशत ये बच्चे हैं उस हिसाब से लोग। तो आप लोग कितने प्रतिशत को लेते हैं? माना 40% शुरू हो जाता है। 40% से होता है। अच्छा, आपके पास सबसे लंबे समय तक का कोई विद्यार्थी रहा है? कितने सालों तक रहा है? सर अभी जैसे अरशद है, राजू है, उसके अलावा पवन है, ये हमारे पास जब से हमारी संस्था शुरू हुई है जब से ही। अच्छा मैडम, जब ये आपके पास आ गए हैं, अब इनकी एक एज हो जाएगी, अभी तो ये बच्चे हैं, इसके बाद इनका क्या? सर इन लोगों को इसलिए हम वोकेशनल के लिए ट्रेन करते हैं। जैसे ये लोग हम उनको दैनिक कार्य भी सिखाते हैं। जैसे लड़कियां हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, बैठी रहती थी, तो उनको हम लोग है ना जैसे कि रसोई घर का प्रशिक्षण देना, ताकि ये लोग अपना छोटा मोटा काम घर से खुद कर सकें। लड़कों को हम लोग इस तरीके की चीजें सिखा रहे हैं वोकेशनल में कि ये अपना कुछ जीवन यापन कल को कर सकें। जैसे हमारा एक बच्चा था चिरंजी लाल, आज वो एब्सेंट है, वो आया नहीं है, तो वो बात भी नहीं कर पाता और हाइपर बहुत था, लेकिन उसके पापा का ठेले की दुकान है चूड़ी की, लेकिन वो हम लोग उसको ट्रेनिंग जब देने लगे तो आज वो बढ़िया पापा के साथ अपना वर्क कर रहा है। चूड़ी पहनाता है लेडीजों को, काम कर रहा है, भले ही उसको नोट नहीं गिनना आता है, लेकिन वो अपने ठेले की देखरेख कर लेता। पापा नहीं है तो उसकी देखभाल कर लेता, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया है। ये अब एक कई सारे केसेस मैडम हमने ऐसे देखे हैं कि समाज में लड़कों के साथ तो कोई दिक्कत तुलनात्मक रूप से नहीं जाती है, लेकिन बच्चियों के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं होना चाहिए। जी सर। तो मैडम इनका विवाह तो संभव नहीं है? जी सर। तो फिर इनको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं समाज के लिए? सर विवाह तो जैसा है कि सीधे हमारे पास कुछ बच्चे हैं, विवाह तो हो जाता है जी, लेकिन वो एक इस दिशा यानी जो अपने घर से निकल के दूसरे परिवार में जाती हैं तो उनका मतलब मेंटल रूप से उसमें नहीं हो पाती है, सामंजस्य उनका नहीं बैठ पाता है। बस ये है कि वो घर में ही अपने काम कर पाती हैं, और बस ये है कि सर इन लोगों को जो पेंशन मिलती है तो उसके द्वारा इन लोगों का रहता है। और जैसे लड़कियों को हम सिलाई कढ़ाई सिखाना है, इस तरीके से मेहंदी का कोर्स वगैरह है, इसमें आगे बढ़ जाती है। जैसे हमारी 2 मुख बधिर लड़कियां पहले थी, आज वो कम से कम ये है कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख गई है, मेहंदी का सीख गई। अब उन लोगों की 2 बहनें थी, 2 भाइयों की, अब उसकी शादी भी है लड़कियों की, और उनको जैसे मुख बधिर बच्चे मिल गए हैं। ये अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं संस्था की प्राचार्य परसाई मैडम। मैडम कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 2017 से हूँ सर। 17 से। अच्छा, इतना लंबा समय आपने दिया है, क्या परिवर्तन महसूस किया मैडम आपने? परिवर्तन बच्चों की अगर कहें तो बच्चों में बहुत परिवर्तन है सर। यहाँ पे बच्चों के साथ क्या, ये आईडी बच्चे हैं तो इन्हें थोड़ा टाइम लगता है, अपने को एक ही चीज़ को बार बार करना पड़ता है इसके बाद, लेकिन हाँ आपको रिजल्ट मिलता है, सीखते हैं बच्चे।
कैसा लगता है मैडम, इतना बढ़िया काम आप कर रही हैं, आप और कहीं भी पढ़ा सकती थी, जैसा अभी हमको संस्था के संचालक ने बताया कि यहाँ पे तनख्वाह की दिक्कत है, बावजूद इसके आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? सर बहुत अच्छा लगता है। वो हम लोगों ने तो खैर सोच लिया है कि हम समाज सेवा ही कर ले, ऐसा मतलब है अपना कि कर रहे हैं, जो होगा आगे ईश्वर देखेगा, बाकी अपना काम कर रहे हैं हम लोग जी। ठीक है मैडम, जो ट्रेनिंग आप बच्चों को दे रही हैं, हमने देखा कि अभी गणेश जी बन रहे हैं या लक्ष्मी जी बन रही हैं, इनका होता क्या है? सर गणेश जी का जैसे हम लोग को 16 साल हो गए प्रशिक्षण देते हुए। नर्मदा समग्र के कुछ लोग आए थे जो बच्चों को प्रशिक्षण दिए थे। शुरू में हम लोग के पास 7 बच्चे थे, तो जिसमें से हमने 8 या 10 गणेश जी बनाए थे। तो उसको जो ट्रेनर थे और जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी थी, तो वही समाज के कुछ 2-4 लोग थे, उन लोगों ने खरीद लिए थे। फिर बाद में हम लोग का जैसे जैसे टाइम हम लोग का बढ़ता गया, तो हम लोगों ने, हमारी क्वांटिटी बढ़ती गई गणेश जी की। आज कम से कम हमारे पास 2 से 2.5 हजार गणेश जी संस्थान में बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये इको फ्रेंडली मिट्टी के होते हैं, और जिसका विसर्जन आप घर में भी अपने घर के गमले में कर सकते हैं। और ये जल प्रदूषित होने से बचाते हैं। नदी में इनका विसर्जन हम नहीं करवाते हैं, अब घर में ही करिए, छोटे गणेश जी बनते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग की संस्था द्वारा हम इसका व्यवसाय नहीं करते हैं, हम इन गणेश जी का स्वेच्छा राशि रखते हैं, जिससे हम लोग हम लोगों को जो भी डोनेशन देता है उसकी बाकायदा हम रसीद देते हैं, चाहे वो 1 रुपए दे या 1000 रुपए दे, हम लोग वो दान राशि के रूप में देते हैं। तो 2 काम होते हैं, एक तो धर्म का काम होता है, दूसरा जो पैसा हमको मिलता है वो दिव्यांग बच्चों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हम शिक्षण सामग्री ले लेते हैं, बच्चों को दीपावली पे कपड़े वगैरह हैं, या हम लोग बैग वगैरह ले लेते हैं, बच्चों की जो भी नीड हम लोग के बच्चों के आने जाने का ऑटो का किराया है, ये सब उसमें हम उस जो डोनेशन हमारा इकट्ठा होता है गणेश जी के टाइम उससे लेते हैं। अच्छा। दूसरी बार फिर ये हमारा आता है दीपावली का, ये भी हमारी मिट्टी की लक्ष्मी जी बन रही है, दिए बन रहे हैं, लक्ष्मी चरण बन रहे हैं, और भी आइटम जो हम लोग बच्चों के लिए तोरण वगैरह ये बन रहे हैं, इसका भी सर हम लोग का वही रहता है, स्वेच्छा राशि रखते हैं। तो इसमें हम लोग है ना डोनेशन से ही करते हैं। अच्छा, हम लोग इसमें मूल्य नहीं रखते हैं। मैडम, सरकार से आपको जो राशि मिलती है क्या वो पर्याप्त है? सर पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि है ना एक टीचर का ही हमारे 7 या 8 हजार या 10 या 11 हजार हो पाता है, और वो भी हर मंथली हमको नहीं मिल पाता, वो भी 2-2 साल में, 1.5 साल में, 18 महीने में मिल पा रहा है। उससे हम लोग संतुष्ट तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम लोग की ये है कि हम लोग का यदि ये कंटिन्यू चलता रहे हर बार, तो हम लोग संस्था में जो हमारे सपने हैं या हमारे बच्चों को हम एक ऊंची मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी हम लोग का क्या होता है, मनोबल टूट जाता है जी। अभी एक बच्चा था जो पढ़ भी रहा था जी सर, है ना, तो आपके यहाँ से कोई ऐसा है जो नौकरी लगा है? हाँ सर, हमारे पास था एक बौद्धिक दिव्यांग बच्चा था, राहुल शर्मा, जो मेंटली IQ उसका 40% था, लेकिन वो हमारे पास रहा और हमारे पास पढ़ता था। जब वो 5वीं पास हुआ, फिर 8वीं करवाया, उसके बाद हमने उसको ओपन से 10th करवाया। फिर एक बार क्या वो रोजगार मेला लगा दिव्यांगजनों का, हम उसको वहां पर लेकर गए, तो उसमें उसका ये हुआ कि सर वो 10th पास था, तो उसको चपरासी के पद पर SDM में वो कार्यरत है, SDM कार्यालय में सर। आज उसकी 27 से 30 हजार रुपए पेमेंट। बहुत बढ़िया मैडम। कब से हैं यहाँ पे? सर यहाँ से 8 साल से। क्या नाम बताया था आपने अपना? उपाध्याय। कैसा महसूस होता है मैडम इन बच्चों को पढ़ा के? बच्चों को पढ़ा के समाज से जोड़ने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। कितना समय देते हैं यहाँ पे आप? सर हम यहाँ 11 से 4, 4:30 तक रहे। 11 से 4:30 तक के। और घर का काम? घर का काम भी करके आते हैं जी। चलिए ठीक है मैडम। मैडम आप नाम क्या लिखती हैं अपना? सर मेरा नाम अफरोज खान है। अपने बारे में कुछ बताएं मैडम, आप यहाँ कैसे आई, क्या आपको लगा कि मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए? सर कारण बस कुछ समाज का कई पारिवारिक कारण था। आज से 16 साल या 17 साल 18 साल पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। उस समय कुछ ऐसे कारण हो गए थे कि जिससे मेरे को थोड़ा सा मैं उसमें तनाव में चली गई थी जी। तो जहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे जब देखा तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक संस्था थी दिव्यांगजनों की आनंद नगर में, वो बंद हो चुकी है कि आप वहां जाकर बैठिए। जब मैं इन बच्चों के बीच आई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरा गम तो कुछ है ही नहीं। इन बच्चों को देख के मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वहां पर कम से कम 6 साल फ्री सेवा दी दूसरी संस्थान में। फिर संस्थान जब वो बंद हुआ तो टीचर ने कहा, उन्होंने मैडम जो संचालिका थी कि अफरोज अब तुम स्कूल चलाना, और हम लोग जा रहे हैं भोपाल। तो मेरे साथ जो टीचर्स थे, जैसे अभी आप प्रीति मैडम से मिले थे, उनकी बच्ची
अच्छी है। जैसे 2 मैडम थी, सर थे योगेश शर्मा सर, जो अभी इस समय संस्था के अध्यक्ष हैं, वो थे। तो उन्होंने कहा मैडम जब हमको दूसरी संस्था चलानी है तो क्यों ना हम अपने पास एक संस्था अपनी खुद कर लें। सर हमने 16 साल पहले एक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और सब हम लोगों ने मिलकर एक समिति का गठन किया और 7 बच्चों से लेके हमने हमारी समिति का संचालन शुरू किया। हम लोग आर्थिक रूप से तो काफी कमजोर थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हुए भी हम लोगों ने आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। आपकी फैमिली में कौन है मैडम? मेरी फैमिली में मेरे 2 भाई 1 बहन और पापा एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी हैं। आपका निकाह नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने आपको वही बताया अच्छा, कि मैं पारिवारिक समस्या थी आपकी? पारिवारिक समस्या थी, तो कुछ लोगों ने, जैसा होता है कि लोगों को हम पसंद नहीं थे तो उन्हें ठुकरा दिया। जब ठुकरा दिया तो मैंने ये सोचा कि अब मुझे इसी क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना है। बिल्कुल सही। मैडम मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि हम आज सोसाइटी में देखते हैं कि एक प्रकार का धार्मिक उन्माद है। जी सर। बहुत ज़्यादा धर्मों को लेके द्वेष है। आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जो विशुद्ध रूप से हिंदू है, और क्या कभी ऐसा आप पे आरोप लगा कि आपने किसी से भेदभाव किया? मुझे तो देख के नहीं लगा कि आप ऐसा कुछ कर ही पाएंगी। नहीं सर, मेरे पे कोई भेदभाव नहीं लगा, चाहे मेरे मजहब के लोग हों, चाहे अन्यथा दूसरे मजहब के लोग हों, सभी ने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है। और कोई ने इस चीज़ का कभी उठाया भी नहीं कि मैं मुसलमानों में ये क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो काम किया है, इंसानियत का धर्म है मेरा। मैं आज आप कोई मुझसे पूछता है तो मैं ये बोलती इंसानियत का धर्म, क्योंकि जब मेरी मदद की है तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोगों ने मेरी मदद की है, तो फिर मैं उस चीज को क्यों मानूं कि ये हिंदू संस्था है या मुस्लिम संस्था है और मेरे साथ है। और जब नर्मदा नदी के पास जब मैं किनारे रह रही हूँ तो नर्मदा के पानी से वुजू करती हूँ और नमाज अपने घर में पढ़ती हूँ। क्या बात, क्या बात। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। हमारे साथ अभी संस्थान की सबसे छोटी शिक्षिका सानिया जी मौजूद हैं, जो कि खुद एक स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्हें बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने इतने समय में क्या महसूस किया। कब से हैं आप यहाँ पे? मैंने इसी साल ज्वाइन किया है। और इन बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है, एक नया एक्सपीरियंस है, मतलब पहली बार इन लोग के साथ काम करिए। क्या कर रही हैं वैसे आप अभी? अभी मैं 3rd ईयर में बीकॉम जी, कॉलेज चल रहा है मेरा। अच्छा, देखिए आपकी एज के लोग कॉलेज के साथ साथ कुछ और भी करने का प्रयास करते हैं, करते भी हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आप यहाँ पे अपना समय लगा रही हैं, ऐसा क्यों? कुछ नया करना था, तो इन बच्चों के साथ रह के सीखने को भी मिलता है, उनको सिखाते भी हैं, लाइक बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए साथ में है। आपने आगे क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में? मे बी कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं, अभी तो यही है। अच्छा, अभी यहीं पे अच्छा लग रहा है। कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है आपको अपने आप में या इन बच्चों में? जी, इनको समझने का मौका मिला है, मतलब पहले इतना नहीं समझ आता था, अब ये लोग थोड़े अलग हैं, इनसे बात करते हैं, इनको पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है इनसे, इनके साथ रह के। देखिए आप खुद जेन ज़ी में हैं, और आप जब इन प्रकार के, इससे पहले जब यहाँ पे इस प्रकार के बच्चों को देखते थे तो उनके विषय में आपकी क्या राय थी? पहले लाइक समझ नहीं आता था, लाइक दे वर डिफरेंट, तो अलग था। अब शायद समझ में आने लगा, उनकी बातें समझ में आती हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको नई चीज़ सिखाते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब एक नया माहौल देखने मिला आपको ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। हमारे साथ संस्था की प्राचार्य महोदय फिर से हैं, इनसे थोड़ी सी और बात करनी है, इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं। मैडम, ये जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं जी, इन बच्चों का घर से क्या रिस्पॉन्स रहता है, फैमिली वालों का? हाँ सर, इस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ। क्या होता है कि आपका एक नॉर्मल बच्चा होता है, उसके लिए आप सारी चीजें करते हैं, उसका मतलब मैं यहाँ देख रही हूँ बच्चे आते हैं, पेरेंट्स ये चीजें देखते नहीं है बहुत बार कि क्या पहनाना है। यहाँ से भी प्रॉपर यूनिफॉर्म दी गई है, स्कूल बैग, स्टेशनरी सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं रहता उनकी चीजें कहाँ है, कुछ भी पहन के आ गए, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा अनुशासन की कमी रहती है, ध्यान नहीं दिया जाता कैसे भेजना है माता पिता की तरफ जी। से। और इनके खाने पीने का
खाने पीने का भी हम लोग तो बहुत बार कहते हैं कि भाई अच्छे से आप पौष्टिक भोजन भेजें, पर कुछ भी रख दिया, मैगी वैगी, ये थोड़ा सा होना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य का इनका भी ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे भी उतने ही जरूरी हैं जितना हमारा एक सामान्य बच्चा है। ईश्वर की सभी कृतियां बराबर हाँ जी। क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जिसमें एक बच्चा नॉर्मल हो और एक इस प्रकार का दिव्यांग है और दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है ज्यादा? नहीं, ऐसी तो अधिकतर फैमिलियां सभी हैं। किसी के यहाँ ऐसा जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं सब एक ही एक हैं कि ऐसा एक दिव्यांग बच्चा है, बाकी नॉर्मल ही हैं। लेकिन अब वो कुछ लोग बहुत अच्छे से भी बच्चे की केयर करते हैं। कुछ लोग उनकी पारिवारिक परिस्थितियां भी होंगी, मानती हूँ मैं इस चीज को, लेकिन फिर भी चाहते हैं हम कि इनका भी ध्यान रखा जाए। अच्छा, तो इनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि सोसाइटी में इनके लिए एक अमूमन एक शब्द है कि इनने कहीं तो पागल है। हाँ जी, है ना, मानसिक रूप से ये तो रिटायर्ड, इस तरह के शब्द का तो इस्तेमाल कोई करता नहीं, करना नहीं करते ना सर। मतलब पढ़े लिखे लोग भी जो हैं जिनके पास जानकारी नहीं है वो नहीं बोल पाते, बाकी बौद्धिक दिव्यांग बच्चे हैं या। अच्छा, ये क्या कभी ऐसा लगा आपको कि एग्रेसिव हो गए हैं, हाइपर हो गए हैं? होते हैं सर, बहुत बार हो जाते हैं हाइपर। सिर्फ आपको इनके लिए सिर्फ यही है कि आप एकदम पेशेंस रखें और बहुत प्यार से उन्हें समझाएं, वो समझ जाएंगे, समझ जाते हैं जी। और कोई ऐसी दैनिक दिनचर्या की समस्या जो आपको झेलनी पड़ती है इन लोगों के साथ कुछ इस प्रकार से? क्या ये अपना दैनिक जीवन का काम ठीक तरीके से कर पाते हैं? हमारा पहले काम यही होता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। उसके लिए यही काम रहता है कि बच्चों को उनकी डेली की जो चीजें हैं, दिनचर्या, उसी से जुड़ी चीजें सिखाएं। जैसे हम लोग यहाँ पे भी ब्रश करना भी सिखाते हैं उन्हें, और कंघी करना सिखाते हैं, उनके बटन लगाना, कपड़े को ठीक से पहनना, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि घर से तो कैसे भी आ जाते हैं, उस टाइप की चीजें। तो यही काम पहले हमारा शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पे डॉक्टर वगैरह का विजिट होता है मैडम? जी, हर महीने होता है। हर महीने करवाते हैं? हाँ। तो उसमें क्या क्या करते हैं आप लोग? सर ये तो सामान्य रूटीन चेकअप होता है। अच्छा। हाँ, बाकी अगर इनके लिए कोई इनकी डिसेबिलिटी से संबंधित कोई समस्या होती है तो यहाँ पे DDRC है, जिला पुनर्वास केंद्र, वहाँ लेके जाते हैं। और जो बच्चियाँ होती हैं उनके साथ थोड़ी समस्याएं ज्यादा हैं? हाँ सर, क्योंकि ये टीनेजर बच्चियाँ हैं, बड़े स्टेज में आ रही हैं, इनके शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, उसको कैसे समझा पाते हैं आप? इनके मासिक धर्म संबंधी? हाँ सर, वो भी उन्हें समझा देते हैं, वो लोग समझ लेती हैं। मतलब है, लगता है अपने को कि ID बच्चा है, कैसे समझेगा, लेकिन बार बार समझाने पे चीजों को वो समझ लेते हैं और अपना एक कोई ऐसा साइन बनाते हैं, मतलब वो कि इस चीज को मुझे ऐसे समझना है। हर बच्चे का अलग अलग होता है समझने का तरीका। तो उस तरीके से बच्चियां समझ जाती हैं कि अब एक बच्ची है, अगर आप उसको देखेंगे, कोई भी जेंट्स उसे अगर टच करेगा तो मना कर देगी। अच्छा। और दूसरे बच्चों को भी अगर देखेगी ऐसा करते हुए तो तुरंत मना कर देगी, क्योंकि उसने ये चीजें हम लोगों ने सिखाई है। इस पे हमने बहुत बार हम इस पे लगाते हैं क्लास, मतलब लेते हैं, तो बच्चों को ये चीज सिखाई है हम लोगों ने। अलग से भी बच्चियों को बैठाल के इस विषय में बताया है। अच्छा, और यहाँ पे कोई भ्रमण होता है आला अधिकारियों का, या क्या कहना चाहिए, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं? जी सर, जनप्रतिनिधि भी आते हैं समय समय पे, अधिकारियों का भी होता है भ्रमण होता है। वो उनके हिसाब से, मतलब अपनी बड़ा प्रशासन, जब वो आना चाहे आ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है आने के लिए। अच्छा मैडम, आपको कैसा लगता है, आपको नींद कैसी आती है घर जाके इतना अच्छा काम करके? सर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि इन्हीं की बातें करते रहते हैं कि आज वो बच्चा ऐसा कह रहा था। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ कि आज, जैसे अभी कुछ बच्चे हैं खास जो अलग ही आपके मतलब याद रखते, जैसे अरशद है, अरशद हुआ, और ये राजेश है, तो इस टाइप के बच्चे, इनकी बातें होती रहती है कि आज वो क्या कह रहा था इस टाइप से, मतलब वो स्मृतियों से जाते नहीं है आपके। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके और आपकी संस्था में आके। जी सर, थैंक यू सर। हमारे साथ संस्था के संचालक योगेश शर्मा जी मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक थेरेपी देते हैं जिसे डांस थेरेपी कहते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने संस्था स्थापित क्यों की और इस थेरेपी से बच्चों को क्या फ़ायदा मिला। सबसे पहले तो नमस्कार सर।
नमस्कार जी सर, आपने सर ये संस्था किस उद्देश्य के तहत चालू की थी? हालांकि उद्देश्य तो हमको पता चल गया है, लेकिन फिर भी प्रारंभ करना सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, वो तो है। तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा सर? सर मतलब ये है कि एक चैलेंज मिला था मेरे को जी, कि ऐसे आईडी बच्चों को, जी मेंटली रिटार्ड बच्चों को अगर आप ऐसे डांस सिखा सकते हैं तो मतलब कैसे क्या सिखाएंगे जी। तो 2008 की बात होगी, तब हम ऐसे दूसरे स्कूल में ऐसे कोरियोग्राफर में गया था जी। वो फर्स्ट टाइम मैं इनको देखा ना बच्चों को, तो थोड़ा सा मैं खुद डर गया था कि कैसे मैं क्या कर पाऊंगा, इनको कैसे सिखा पाऊंगा। फिर पूरा नाइट में मैं सोचा कि अगर मैंने इन बच्चों को डांस नहीं सिखाया तो मैं डांस सिखाना ही छोड़ दूंगा जी। उस चैलेंज को फिर मैं एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद मैंने इनको सिखाना शुरू किया। इशारों पे उन्होंने सीखा, बोलते तो नहीं, सुनते भी नहीं है, और ऊपर से मेंटली रिटार्ड भी जी, 2 कैटेगरी। इनको सिखाने के बाद फिर हम पचमढ़ी में लेके गए जी। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मतलब 3,500 पब्लिक थी, मतलब वहाँ पे मेरे को मंच पे बुला के फर्स्ट टाइम मेरे को माइक आया था, तो मेरा माइक ऐसा काँप रहा था। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कभी इतना ऑडियंस के सामने कभी जाऊँ, क्योंकि उस समय डांस में मैं इतना पॉपुलर भी नहीं था। बच्चों के कारण मैं थोड़ा सा भी नेशनल होके आ गया दिल्ली। हम लोग बच्चों को नेशनल करा के लेकर आ गए डांस में। उसके बाद फिर मैंने कथक मत्थक भी सीखा, कलकत्ता से 5 साल का डिग्री कर लिया मैं। उसके बाद फोक का अलग अलग जगह ट्रेनिंग लिया, मास्टर सरोज खान से ट्रेनिंग लिया। अपना लिरिकल हिप हॉप जो वगैरह है, वर्ल्ड में 3 बार चैंपियन रह चुका है फिक्सन, उससे ट्रेनिंग लिया ना, तो वेब की ट्रेनिंग लिया है वो सब धीरे धीरे वगैरह वगैरह। उसके बाद ही मेरे को पता है कि ये डांस एक जो है थेरेपी का काम करती है जी। डांस अगर हम हमारे 24 घंटे में से अगर आधे घंटे अपने शरीर के लिए निकालते हैं, शरीर हमारा एक शरीर है, जो एक बॉडी है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए जी। बिल्कुल, भगवान ने आपको स्वतंत्र बना के बजाय आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको आधे घंटे आप दो वार्म अप के लिए। जी जी। ये स्वस्थ है तो ये सबसे बड़ी दौलत आपकी है। सही बात है। फिर इससे आप दूसरों को भी सिखा सकते हो जी। तो इस तरह से मैंने इनको डांस में स्टेट कराया, फिर नेशनल कराया, आज इंटरनेशनल की बारी है। बुक कब कॉल आ जाएगा तो फिर देखते हैं। ठीक है सर, आपकी ये मुहिम ईश्वर करे बहुत आगे जाए, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे ख्याल से आपकी एकेडमी भी है। हाँ, एकेडमी भी है मेरी, और इन बच्चों के लिए तो निःशुल्क रहता है जी। वो तो होशंगाबाद से या कहीं से जिले कोई का भी बच्चा हो तो आएगा तो उसके लिए निःशुल्क ही रहेगा हमारे यहाँ पर। और बस सरकार से गुहार है कि वो नियमित रूप से समय पर अगर फंड देती रहे तो संस्था निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, होशंगाबाद संभाग में हमारी 3 संस्थाएं बंद हो चुकी हैं, चौथी हमारी चल रही है। और अभी थोड़ा सा जन सहयोग के कारण हम लोग जारी है, मतलब अभी, लेकिन कठिनाइयों का सामना तो हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश शर्मा है और हम लोग पिछले 15-16 सालों से भविष्य विशेष विद्यालय चला रहे हैं। और अभी समय जो गुजर रहा है हमारा बड़ा कठिनाइयों से गुजर रहा है, इसलिए सरकार से और समाज सेवी से हमारा निवेदन है कि वो लोग समय समय पर, जैसे बर्थडे पार्टी आ रहा है या किसी का पुण्यतिथि वगैरह आ रही है, तो समय पर आकर के संस्था का सहयोग कर सकते हैं। सहयोग में जैसे आप बच्चों को स्टेशनरी दे सकते हैं, बैग वगैरह दे सकते हैं, या किसी बच्चों 5-6 बच्चों को आप गोद लेकर के उसका 1 साल भर का ट्रेनिंग अमाउंट भी दे सकते हैं। और सरकार समय समय पर उसको फंड देती रहेगी तो संस्था निरंतर चलती रहेगी। और इसी तरह हम लोग प्रयास करते रहेंगे। बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने का हमारा काम है। बच्चों को हमने स्पोर्ट्स में नेशनल कराया है, डांस में नेशनल कराया है, और बच्चों को इको फ्रेंडली गणित के माध्यम से उनकी थेरेपी होती रहती है, जिनसे उनका ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोग मिलता है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांगजनों की जो जनसंख्या थी वो लगभग 2.63 करोड़ थी। ये सरकारी आंकड़े हैं। और आज की बात करें हम तो सरकार आज कहती है कि लगभग 3 करोड़ हैं। इसमें से भी मानसिक विकलांग जो बच्चे हैं वो लगभग 15 लाख हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये सरकारी आंकड़े हैं और किस तरीके के होते हैं। आज जब हम इन बच्चों से बात कर रहे हैं और इन बच्चों के साथ हम रहे हैं तो मुझे ये समझ आया कि जीवन का जो असली महत्व है वो इस बात में नहीं है कि आपके पास क्या है, वो इस बात में है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे सभी धर्मों में हमें इस बात को बताया गया है कि हमें किस तरह से लोगों की मदद करना है। और यहाँ पे जो सारे शिक्षक हैं और जो यहाँ की संस्था के संचालक हैं, इन्होंने मानवता को बहुत ही ऊंचे दर्जे पर ले जाकर स्थापित किया है। हमने इन बच्चों से बात की और बात करके ये समझ आया कि हमारी जो समस्याएं हैं वो वाकई में नगण्य हैं। आजकल का जो युवा है या जो किसी भी एज का है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन इनके पास तो वो ही नहीं है जो सबसे बेसिक है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग इतने खुश हैं। हम जब आते हैं, इनसे मिलते हैं
तो ये बिल्कुल दिल की गहराई से आपका स्वागत करेंगे और आपको अपने मन की बात बताएंगे। ये किसी भी तरीके से दया के पात्र नहीं हैं, ये समानता के हकदार हैं। तो जब भी आपको मौका लगे इस प्रकार के विद्यार्थियों का या इस प्रकार के बच्चों से मिलने का, तो उनसे मिलें और इस संस्था को आपके एक बूंद की बहुत आवश्यकता है। अगर आप अपने अकूत खजाने में से एक बूंद इन पे निछावर कर देंगे तो ये लोग वाकई में इससे लबरेज हो जाएंगे। तो ये मेरा आपसे अनुरोध भी है और मेरी गुजारिश भी है कि आप अधिक से अधिक इन लोगों की मदद करें, समाज में इनके प्रति सहानुभूति बना के रखें और इनसे प्यार करें। महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि समानता सबसे बड़ा धर्म है और ये भी हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, तो इनको किसी भी तरीके से इग्नोर ना करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूं आपका दोस्त मोहनीश, और अगर आपको ये पसंद आता है तो कृपया कर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।